अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने शर्ट के जो है ना वो घेरे वाली साइड और बाजुओं के आगे से जो है ना वो चौड़ा फोल्ड था तो वो मैंने खोल लिया ताकि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल जाए। बाकी कोई भी सिलाई मैंने नहीं उधेड़ी है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से बाजू भी खोली और घेरा भी खोल लिया। अब इसको सीधा बिछा के यहाँ पर से मुझे इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं 19 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का पीस मेरे पास आ गया। अब मैं इसकी जो है ना वो चौड़ाई की कटिंग भी कर लूँगी। तो यहाँ से भी मैं 19 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। सो यहाँ पर इसको फोल्ड करके साइड पे रखते हैं। अब हम जो बाकी का पार्ट है उसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो स्लीव्स हैं उसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ से मुझे बिल्कुल सीधी जो है ना इस तरह से कटिंग कर रख देनी है और इसके ये वाली सिलाई से के साथ से भी ना मुझे सीधी कटिंग करनी है। और अब इस कपड़े को खोलने के बाद एक साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो सारा मैं निकाल दूँगी ताकि मेरे पास जो बाजू का पीस है ना वो बिल्कुल सीधा आए। सेम इसी तरह से मुझे दूसरी बाजू की भी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर दोनों बाजुओं की कटिंग करके इनको मैंने सेपरेट रख लिया। अब कटिंग करते हैं इस बैक साइड की। तो बैक साइड पे यहाँ से भी मुझे ये वाला जो सीधा पीस है ना पूरा ये निकाल लेना है। यहाँ पे इस पीस को भी कटिंग हुए हुए पीसेस के साथ रख लेते हैं। अब बारी आती है ये जो फ्रंट के ऊपर ये जो इस तरह से है ये वाला हिस्सा, इसको निकालना है हमने। तो ये वाला बटन टेक की वजह से दो पार्ट्स में निकलेगा। तो पहले एक साइड से इसको कटिंग करके निकाल लेते हैं और फिर दूसरे को भी सेम इसी तरह से निकाल लेना है। और इस शर्ट के बटन भी संभाल लेने हैं, वो भी हमारे काम आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बाजुओं को सीधा करके बिछा रही हूँ। ये बाजुएं हैं और अब जो हमने फ्रंट का ऊपर से पार्ट लिया था ना ये वो वाले पीस है, नेक के पास वाले पीस। तो इनको हमने इस तरह से पैटर्न को मैच कर लेना है। तो इधर भी सिलाई लगानी है और इधर भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं निकाल दूँगी। ये देखें ये 8 इंच चौड़ा है। तो अब मुझे यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर निशान लगाना है और फिर यहीं से मुझे इसकी कटिंग भी करनी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ये एक पार्ट को किया इसी तरह से मैं दूसरी जो बाजू का पीस मैंने रेडी किया उसकी भी मैं इसी तरह कटिंग करूँगी। अब ये वाला और ये वाला हिस्सा लेना है, मतलब कि जिनका आपस में ये वाला हिस्सा एक का ऊपर और एक का नीचे ये वाला पीस लेना है। इस तरह से आपका प्रिंट सीधा आएगा। अगर आप एक ही साइड के दोनों पीस यूज़ कर लेंगे तो आपका प्रिंट जो है ना वो पलट जाएगा। अब वो दो पीस मैंने साइड पे कर लिए। इन दो पीसेस को मुझे इस तरह से बराबर करके रखना है और यहाँ पर मुझे जो है ना वो 8 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पर इसकी मैं कर लूँगी कटिंग। ये पार्ट हम पॉकेट्स के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर से फ़ोल्ड करूँगी, नॉर्मल जैसे हम सिलाई सीधी लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको भी मैं सेम उसी तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें ये दोनों पीस फ़ोल्ड हो चुके हैं। अब ये वाले जो पीस थे इनके ऊपर मुझे इसको बिछाना है। अब ये इन दोनों के सीधी साइड ऊपर है, यहाँ पर ये सीधी साइड ऊपर है और अब मैं पॉकेट की भी सीधी साइड को ऊपर ही रख रही हूँ। सेम इसी तरह सीधी साइड के ऊपर उल्टी साइड पॉकेट की रखनी है, पॉकेट की सीधी साइड ऊपर आनी चाहिए। अब यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और सेम इसी तरह इधर इधर और इधर सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई लगा लेने के बाद देखें इस तरह से ये पॉकेट्स रेडी हो। अब मुझे ये एक पीस ले लेना जो सबसे पहले हमने बड़े पीस कटिंग किए थे, ये उसमें से एक पीस है। तो अब इसके ऊपर मुझे ये इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगानी है और ये दूसरी तरफ इस तरह से रख के मुझे यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखें ये सिलाई लग चुकी है और ये पीस कुछ इस तरह से अटैच हुए हैं इसके साथ। अब इसको साइड पे करके मैं आपको बताती हूँ कि अब नेक्स्ट क्या करना है। कि नेक्स्ट हम ना ये वाला पीस लेंगे जो बैक साइड का पीस था
वो लेके अब जो हमने बैक साइड से नेक के पास वाला पीस उतारा था ना, सारा तीरे वाला पीस, ये वो वाला पीस है। तो इसके ऊपर हम इसको रख के यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। तो यहाँ पर ये इस तरह से अटैच हुआ है सिलाई लगाने के बाद। अब मुझे इस पीस को नीचे बिछाना है और इस पीस की सीधी साइड ऊपर रखनी है, और ये पीस जो है ना इसकी मुझे उल्टी साइड ऊपर रखनी है। तो इस तरह से ये पीस बिछा के अब ये जो जहाँ से सिलाई लगाई थी ना, कपड़ा अटैच किया था, वहाँ उस कोने से सिलाई को, इस कपड़े को अटैच करके सिलाई लगानी है और यहाँ ऊपर तक सारी सिलाई लगा देनी है इस तरह। सेम इसी तरह ये जहाँ पर ये सिलाई लगाई थी, ये कोना इधर से इसको साथ मिलाना है और इधर इस सारे को कपड़े को बराबर मैच करके तो इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। अब ये 2 बड़े पीस आपस में अटैच हो गए हैं। अब ये जो छोटा पीस हमने बाद में अटैच किया था, ये वाला, इसको अटैच करेंगे। तो इसको अब इस कोने से पकड़ना है, तो इसको इसके साथ पॉकेट्स वाला जो कपड़ा था ना हमने जिसके साथ पॉकेट अटैच किए थे, अब उसके साथ इसको सिलाई करना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये कुछ इस तरह से सिल के लगेगा। तो यहाँ पर ये सिलाई हो चुका है, ये दोनों साइडें मैंने सिल दी हैं। अब ये जो सबसे ऊपर सर वाली साइड थी, सिरे वाली साइड, इसको ऊपर हमने लगानी है सिलाई यहाँ पे। तो ये सिलाई भी लग गई है यहाँ पर। तो अब ये नीचे का पार्ट है, तो यहाँ पर ना इस कॉर्नर से पकड़ के मैं जस्ट इतना पार्ट जो है ना इसका स्टिच करूँगी, यहाँ पे सिलाई लगेगी। और सेम इसी तरह इस तरफ भी इतना सा पार्ट पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगेगी। इसको पूरे पे सिलाई नहीं लगाना। यहाँ पर देखिए दोनों सिरों पे कुछ इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब एक सिरे से जो है ना वो इस तरह से पकड़ना है कपड़े को और फोल्ड करना स्टार्ट करना है। इसमें मैं कोई जिप वगैरह अटैच नहीं कर रही। जिप का मसला होता है, कभी ख़राब हो रही है, कभी हुक नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ा इजी मेथड है। तो यहाँ पर देखें मैंने ये ली है, एक डोरी बना ली है, तो इसके छोटे छोटे पीस में काट लूँगी। जितना जिस साइज़ का बटन आप यूज़ करेंगे उस साइड से आपने इसको काट लेना, उतना उतना इसका साइज़ लेना है। अब इसको इस सिलाई के अंदर रखना है, इस तरह से कपड़े के अंदर फोल्ड करके, तो इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और इस तरह से करके मैं इसके ऊपर 4 हुक्स लगा रही हूँ। यहाँ पर 4 हुक्स लगा लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ से इसको फोल्ड करके इस तरह से टर्न लेना है और अब ये दूसरी साइड स्टार्ट होगी। तो इस तरफ कोई हुक वगैरह नहीं लगानी है, बस सीधी सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर देखें ये वाली हुक वाली जो साइड है ना वो ये, और अब इस हुक्स के बिल्कुल सामने दूसरी साइड पे जो है ना इधर ये बटन्स यूज़ करेंगे, इधर मैं बटन लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने इसके अंदर के लिए कवर रेडी किया है, सेम उसी हिसाब से तैयार किया, वही मेजरमेंट है, वही सब कुछ है। जस्ट नीचे जो मैंने ये हुक्स और बटन का यूज़ किया है दूसरे में, इसमें मैंने ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिंपल फोल्ड किया है ताकि इसमें जो भी मैंने फिल करना है, फिल करने के बाद मैं जो है ना इधर आगे हाथ से सिलाई लगा दूँगी। तो अब इस कवर को इसके ऊपर कर लेते हैं। आई होप सो कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।